गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जसकीरत बुटीक बाय अंजू मेहता। हम क्या करेंगे आज डमी का मेजरमेंट लेना बताएंगे। तो आपको नंबर 1 हमारा क्या पॉइंट था, फुल लेंथ लेनी है डमी की। इस शोल्डर के सेंटर से हमें इंची टेप रखना है ऊपर, और ये बस्ट के ऊपर आता हुआ इधर भी ना जाए और इधर भी ना जाए, बिल्कुल इसके ऊपर लाते हुए ये हमने लेंथ लेनी है। हमारी अंडर शर्ट की लेंथ, ये हमारा हिप का पॉइंट है, उससे थोड़ा सा नीचे चाहिए हमें। हम 26 इंचेस लेके चल रहे हैं अंडर शर्ट की लेंथ। तो जैसे जैसे आप लेंगे वैसे वैसे लिखेंगे। फुल लेंथ 26, इसको हम पूरा करने के बाद सॉल्व करेंगे। अब लेंगे हम शोल्डर। सेकेंड नंबर पर हमारा क्या पॉइंट है, शोल्डर को हम कैसे मेजर करेंगे, बैक साइड से। देखिए कंधे जहां भी यहाँ पर बाजू से शुरू हो रही है और हाथ रख के आप देखेंगे तो यहाँ आपका हाथ फ्लैट आ रहा होगा। उस पॉइंट पे आप शोल्डर लेंगे 14 इंच। शोल्डर हमारा आ रहा है 14 इंच। नंबर 3 हमारा है आर्महोल। आर्महोल मैंने आपको लास्ट क्लास में फिक्स बताया था, आर्महोल की शेप बताई थी। अभी इस क्लास से जो पहले मैंने डमी का मेजरमेंट लेने से पहले जिस क्लास में आपको बताया था आर्महोल शेप, आपको उसको उसी तरीके से लेना है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा लास्ट का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो आर्महोल मैंने आपको फिक्स बताया था 6.5 आप लेंगे, हाफ इंच कम लेके चलेंगे। अब क्या करना है आपने, इस पॉइंट से हमारा जहां भी हमारा आर्महोल फिनिश हो रहा है वहां से हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। ऐसे इंची टेप को रखना है, सेंटर में लीजिए, एक फिंगर या 2 फिंगर बीच में डालिए। तो हमारी डमी का मेजरमेंट आ रहा है 36.5। ठीक है, तो 36.5 जो भी आ रहा है आपका लिखिए। अपर चेस्ट 36.5। इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे देखिए जहां हमारा ये अपर चेस्ट है और ये बस्ट है। कई लोग क्या करते हैं, अपर चेस्ट के बजाय बस्ट से भी मेजरमेंट लेते हैं और अपर चेस्ट दोनों को यूज करते हैं। तो हम भी यहाँ पर आपको बता देते हैं ये कब आपको करना है। अभी हम अपर चेस्ट लेके सॉल्व कर रहे हैं, जो भी हम ड्राफ्टिंग करेंगे अपर चेस्ट के साथ करेंगे। अगर आपको लगता है कि चेस्ट बस्ट हैवी है तो आप बस्ट का मेजरमेंट भी लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेस्ट लेंगे। तो वेस्ट के लिए मैंने बताया था या तो आर्महोल से जहां भी फिनिश हो रहा है वहां से 7 इंच का गैप ले लीजिए, और नहीं तो आप एक तरीका और है, इस पॉइंट से आप शोल्डर के पॉइंट से वेस्ट मेजर कर लीजिए। वेस्ट कहाँ पर होगी, लोअर बस्ट, यानी बस्ट फिनिश होने के बाद जो जहां भी आएगा आपका ये पोर्शन, यहाँ वेस्ट का साइज। तो वेस्ट का साइज लेने के लिए आपने क्या करना है, ये हमारा अपर चेस्ट है, फिर हमारा बस्ट है। अपर चेस्ट और बस्ट से नीचे हमें इस पॉइंट से हमें वेस्ट को मेजर करना है। अप्रोक्सीमेट 13-14 के करीब आपका आता है। तो इस पॉइंट से हमने वेस्ट को मेजर करना है। तो हमारी वेस्ट आ रही है एक उंगली डालने के बाद 30.5 यानी 30.5 इंच। तो 30.5 इंच हमारी क्या आ रही है, वेस्ट। अब हिप को कहाँ मेजर करेंगे, जहां भी आपने वेस्ट का साइज लिया मैंने मार्क किया हुआ है, वहां से आप 7 इंच का गैप ले लीजिए और वहीं से आप हिप को मेजर कीजिए। हमारी हिप का साइज आ रहा है 36.5, तो आप भी लिखिए 36.5। एट लास्ट बॉटम मैंने आपको कहा है जब हम सॉल्व कर लेंगे हिप का साइज जो भी निकलेगा सेम रखेंगे हम। तो अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी अंडर शर्ट की कटिंग फैब्रिक पर करेंगे और पेपर पैटर्न पर भी कट करेंगे। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं पेपर पैटर्न पे कट करूंगी, कट करने के बाद उसको फैब्रिक पे कट करूंगी ताकि किसी भी प्रकार से गलती का कोई भी चांस ना रहे। तो अब हम चलिए चलते हैं। अब इसको करना है हमें सॉल्व। कैसे, फुल लेंथ में 2 इंचेस का मार्जिन, जिसमें से मैंने बताया था हाफ इंच आपका शोल्डर जॉइंट होगा और 1.5 इंच आपका बॉटम टर्निंग में जाएगा, बॉटम के मोड़ने में। शोल्डर के लिए मैंने बताया फॉर्मूला, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 इंचेस। अब आपने क्या करना, देखिए अंडर शर्ट में हम नेक को कैसे मेजर करते हैं ये मैंने बताया। 3 इंच का नेक आपको लास्ट मैंने आर्महोल शेप में बताया। तो 3 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से हमें नेक की जो डेप्थ लेनी है
वो सेंटर लाइन हमें लेनी है, सेंटर लाइन से जहां कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। कस्टमर कहेगा 8 तो आप 8 रखेंगे, 7.5 तो 7.5 रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे हम अंडरशर्ट को नीचे पहनने वाले हैं सूट के, तो जो भी नेक सूट का होगा उससे अंडरशर्ट का नेक डीप होगा। अगर सूट का नेक आपका ऊपर वाले का 7 होगा तो अंडरशर्ट का नेक आपका 7.5 या 8 इंच होगा। पीछे से भी बिल्कुल ऐसे ही होगा आपका। जो नेक आपका यहाँ पर होगा सूट का, उससे अंडरशर्ट का नेक डीप जाएगा। अगर आप 4.5, 5 या 6 के करीब नेक ले रहे हैं तब तो आप शोल्डर को सेम रहने दीजिए। लेकिन अगर आप अंडरशर्ट में भी नेक डीप ले रहे हैं, अगर ऊपर कुर्ती पहन रहे हैं उसका नेक 4.5 है तो 6 तक आपका चलेगा। यही आप चेंजेस नहीं करेंगे आप शोल्डर में। लेकिन अगर का नेक आपका बहुत डीप जा रहा है, अंडरशर्ट में 8 या 9 के करीब जा रहा है, तो शोल्डर में हम 7 ना लेके 6 लेके चलेंगे, 1 इंच हम कम लेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका नॉर्मल नेक है 4 या 5 इंचेस तो हम शोल्डर को 7 ही लेंगे। तो ये मैं जैसे जैसे आप सूट पे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको जब नेक की डेप्थ बताऊंगी तब आपको ये करना होगा। अब आप आ जाती है आर्म होल में। आर्म होल मैंने बताया था स्लीवलेस है तो 6.5 लेंगे। आर्म होल के लिए एक चीज और देखिए, इसमें हम जाते हैं शोल्डर डाउन। शोल्डर हमारे थोड़े से डाउन होते हैं, तो हमें शोल्डर डाउन कितना जाना है? क्या हमें सबके लिए हाफ इंच जाना है? नहीं, जैसे जैसे हमारा मेजरमेंट होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग जाना होगा। यहाँ से हम बस्ट पॉइंट को नाप लेते हैं। यहाँ पर हमारा 10 इंच आ रहा है और यहाँ हमारा बस्ट पॉइंट इस पॉइंट से आ रहा है 9 इंचेस। 9 इंचेस, तो यानी कि शोल्डर डाउन कहीं ना कहीं हमारा 1 इंच हुआ होगा। तो हमें कितना जाना है फिर? 1 इंच शोल्डर डाउन जाना है, जो मैंने लास्ट आर्मोल क्लास में बताया था। अगर आपके पास ने नहीं देखा तो लास्ट क्लास में मेरी देख लीजिए, उसमें मैंने आर्मोल की पूरी शेप बताई हुई है। अब क्या करेंगे? सेम आर्मोल आपको फिक्स ले लिया आपने 6.5। अपर चेस्ट में 3 इंचेस की लूजिंग डालिए 39.5 और उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो जो भी आपका आएगा। ऐसे ही वेस्ट में आप 1 इंच की लूजिंग डालेंगे 31.5 डिवाइड करेंगे 4 से। हिप्स में आपको मैंने बताया था 1 इंच की लूजिंग डालेंगे 37.5 और डिवाइड करेंगे आप 4 से। तो जो भी आपका आ रहा है वो मेजरमेंट होगा। फोर 9 का 36, 37, 38, 39, 3 आपका बचा 35 हुआ, 4 8 का 32, 3 बचा 4 7 यानी 9.87 यानी कि 9.5 और 10 से मतलब 9.5 से भी ज्यादा है, 9.25 से भी ज्यादा होगा आपका और 10 से थोड़ा सा कम। तो आप यहाँ पर आप लेंगे 7.87 आया आपका। यहाँ पर आपकी हिप कितनी आई? 9.37। तो ये आपका निकला आपका एग्जैक्ट अपर चेस्ट, राउंड वेस्ट और राउंड हिप। अब आप बॉटम निकाल सकते हैं ऐसे, जितना आपकी हिप है उतना ही ले लीजिए आप 9.37। इससे कम नहीं होना चाहिए, चाहे इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा हो जाए। तो ये मेजरमेंट लेके अब हम कटिंग करेंगे पेपर पर। पेपर पैटर्न पर कटिंग करने के बाद हम कटिंग करेंगे फैब्रिक के ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। ओके बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।